नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे बेरियम मील फॉलो थ्रू के बारे में। इससे पहले हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था बेरियम मील के बारे में, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। बेरियम स्वेलो की भी वीडियो अवेलेबल है। अच्छा, देखिए अभी तक हमने बात किया था कि हम कहाँ तक स्टडी कर रहे हैं। देखिए स्वेलो में हमने ईज़ोफेगस फोकस पॉइंट था, फिर उसके बाद मील में आपका स्टमक था, ड्यूडनम था। अब हम क्या करेंगे, जब इंटेस्टाइन की स्टडी करेंगे उस चीज़ को बोलते हैं आप बेरियम मील फॉलो थ्रू। अब क्या होता है यहाँ पे, जब आप ये स्टडी करते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके के आपके व्यूज़ ऑब्टेन होते हैं बेरियम मील फॉलो थ्रू में। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, स्पेशली इंटेस्टाइन पे फोकस कराने के लिए बेरियम मील फॉलो थ्रू करा रहे हैं तो ठीक है, उसकी प्रिपरेशन अलग है। लेकिन विद इन द सेम डे जब आपने बेरियम मील कराया है तो भी क्या होता है, बेरियम मील फॉलो थ्रू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका डाइजेशन सिस्टम वर्क करता है। जो कंट्रास्ट आपने बेरियम मील के लिए दिया है वो डाइजेस्ट होकर आपके इंटेस्टाइन में जाएगा ही, मतलब पास तो आपका इंटेस्टाइन से ही होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, आप डाइजेशन सिस्टम के हिसाब से आफ्टर 1 आवर ऑफ एक्वायरिंग बेरियम मील आप एक फॉलो थ्रू करते हैं, जिसमें आप एक्वायर करते हैं पोजीशन के हिसाब से, मतलब पोजीशन लगा देते हैं आप किसकी, बेरियम मील फॉलो थ्रू की, और फिर बाद में इंटेस्टाइन की भी स्टडी आप उसी में कर लेते हैं। तो इसीलिए इसका नाम दिया जाता है बेरियम मील फॉलो थ्रू। मतलब बेरियम मील किया, उसके बाद ही आपने 1 घंटे बाद क्या किया, इसकी भी एक्वायर कर ली इमेजेस। अच्छा, क्योंकि आपका जो चीज़ स्टमक में है वो पास होगी इंटेस्टाइन में, तो आपको अलग से ज़्यादातर डॉक्टर इसको नहीं कराते हैं, इसीलिए इसको बेरियम मील फॉलो थ्रू के नाम से जाना जाता है इस टेस्ट को। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अलग से भी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है ये। देखिए अब इसके क्यों कराते हैं हम, क्यों ज़रूरत पड़ी। जब हम ईज़ोफेगस पे फोकस कर रहे थे तो वहाँ कंडीशंस, कुछ इंडिकेशंस अलग थे, यहाँ इंडिकेशंस अलग होंगे। ठीक है, अब्डोमिनल पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया हो गया है ना, तब कराएंगे। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तब कराएंगे। क्रोन्स डिजीज़ हो गई है। क्रोन्स डिजीज़ क्या होती है वो मैं अभी आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, और किसके साथ कन्फ्यूजन होता है उस डिज़ीज़ का वो भी मैं बताऊंगी। इसके बाद पेशेंट, जिन लोगों में क्या होता है, रिफ्यूजमेंट हो जाता है किस चीज़ का, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का, या इंट्यूबेशन उनका फेल हो जाता है, तब आप यहाँ कराएंगे ये। फिर उसके बाद एंटेरोसाइक्लोसिस क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी, जहाँ पे ये लिखा हुआ है। देखो जहाँ रूटीनली परफॉर्म किया जाता है तो वहाँ कहाँ कहाँ किया जाता है, जेजुनल डाइवर्टिकुलोसिस में, इम्पॉसिबल इंट्यूबेशन में। अब जेजुनल डाइवर्टिकुलोसिस क्या है, ये सारी कंडीशंस, जिन जिन टर्म्स की मुझे लगता है कि मुझे मीनिंग बताने चाहिए, मैंने स्लाइड में स्पेशली उनके लिए स्लाइड ही इंक्लूड कर दी है पूरी की पूरी, और अलॉन्ग विद द फिगर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। क्रोन्स डिजीज़ क्या होती है, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ है। अब क्या है आपका यहाँ पे, इसकी वजह से डायरिया हो जाएगा, फैटिक हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपकी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने अभी बात की थी क्रोन्स डिजीज़ की, तो ये देखिए आपके इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में क्या है, जब इस तरीके के इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती है, ये देखो कहीं यहाँ पे है, कुछ इस हिस्से में है, कुछ इस हिस्से में, इस हिस्से में है, ये होता है आपका क्रोन्स डिजीज़ की कंडीशन। लेकिन अगर आपका देखो यहाँ कॉन्टिन्यूटी में ये अगर चीज़ होती, मतलब यही चीज़ इन्फ्लेमेशन कॉन्टिन्यूटी में होता तो ये कोलिटिस अल्सरोजा हो जाता है ना। तो हर चीज़ का अपना अपना अलग अलग क्या है, होने का पैटर्न है, डिजीज़ होने का पैटर्न है, और हर चीज़ के अलग अलग सिम्टम्स हैं। नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन की बात की थी, नेज़ोगैस्ट्रिक जिसमें फेल हो जाता है। तो अब यहाँ नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन मतलब इंट्यूबेशन, ट्यूब के थ्रू कुछ देना, नेज़ोगैस्ट्रिक मतलब नेज़ल पैसेज का यूज़ करना। इसीलिए ये जो नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन होता है यहाँ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने एक टर्म देखा था एंटेरोसाइक्लोसिस। एंटेरोसाइक्लोसिस एक ऐसी कंडीशन है जब हम क्या करते हैं, लिक्विड कंट्रास्ट मीडियम देते हैं आपके स्टमक में, बेरियम जो होता है बेरियम ही देते हैं, लेकिन उसको ट्यूब के थ्रू दी जाता है। जो ये ट्यूब है ना, आप उसके थ्रू बेरियम देंगे, क्योंकि पेशेंट क्या करता है, पेशेंट ओरली क्या करता है, इसको नहीं ले पाता है। तब ऐसी कंडीशन में हम एंटेरोसाइक्लोसिस में जो ट्यूब पास करते हैं, उस ट्यूब के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टमक में नोज़ के थ्रू
स्टमक में क्या देते हैं, कंट्रास्ट देते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन इन एंटेरोसाइक्लोसिस वगैरह। ये सारी प्रोसीजर में यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली, यहाँ पे ये देखो ट्यूब जा रहा है यहाँ यहाँ यहाँ, और फिर क्या करेगा, ये बैरियम रिलीज़ करेगा। फिर एक था कंडीशन जेजुनल डाइवर्टिकुलोसिस। ये आपकी आते हैं, ये तो नॉर्मल देखो फोर्स तो होते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ देखो ये कंडीशन देखो किस तरीके से ये स्वेल हो चुका है हर जगह से, है ना, ऐसा जैसे फेस पे पिंपल हो जाते हैं। ये तो देखो कितना बड़ा बड़ा फूला हुआ है। यही चीज़ अगर आप एक्सरे में करोगे ना, जहाँ पे जेजुनल डाइवर्टिकुलोसिस की कंडीशन है इंटेस्टाइन में, तो आप समझ लो ये आपका एक्सरे इस तरीके का आएगा। फोल्ड्स तो होते हैं उसमें, लेकिन ये देखो ये कंडीशन ही अलग है ना। एक्सरे भी इसका ऐसे दिखाई देता है, तो समझ लो आप जेजुनल डाइवर्टिकुलोसिस है। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई कि कब कब करते हैं, कब कब नहीं करते हैं, वो चीज़ भी जानना ज़रूरी है। तो अगर कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कहीं रुकावट है, परफोरेशन है, कहीं लीकेज है, पैरालिटिक इलियस है, ठीक है। पैरालिटिक इलियस का मतलब मैं बताती हूँ आपको डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये जो ऊपर है, अब आप देखो नॉर्मल इंटेस्टाइन क्या होता है, एक स्मूथनेस होती है उसमें, पूरा आपका ट्यूब है। यहाँ पे देखो कहीं बीच में से दबा हुआ है, फिर फूला है, फिर दबा हुआ है, फिर फूला है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब मसल्स ही ख़राब हो जाती हैं, जब नर्व्स ही ख़राब हो जाती हैं और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आता है, इस तरीके की रुकावट आती है, तो उसको बोलते हैं पैरालिटिक इलियस, ठीक है। तो पैरालिटिक इलियस क्या है, ब्लॉकेज ही है, लेकिन ये ब्लॉकेज आपका नर्व्स ऑफ मसल के मेल फंक्शनिंग की वजह से होता है। मतलब जब क्या होता है, नर्व्स और मसल्स ही वीक हो जाती हैं, इस तरीके का जब मेल फंक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं आप पैरालिटिक इलियस। नेक्स्ट आप देखिए, ये कंडीशन अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट मीडियम क्या होता है, कंट्रास्ट मीडियम हम कौन सा यूज़ करते हैं इसमें नॉर्मल में, देखो हर एक कंट्रास्ट मीडियम जो 60% दे रखा है, ये वेट वाई वॉल्यूम WV लिखा है ना, आप हर एक वीडियो में देखना WV वेट वाई वॉल्यूम। और ये सर जो वेट वाई वॉल्यूम क्या चीज़ है, ये मैंने कंट्रास्ट इन GIT वाली वीडियो में बता रखा है, तो आप प्लीज़ विजिट कर सकते हैं अगर आप डीप पढ़ना चाहें इस चीज़ को। तो हम यहाँ कौन कौन सा यूज़ करेंगे, मीडियम डेंसिटी वाला बैरियम सस्पेंशन यूज़ करेंगे, जिसका कितना परसेंटेज होता है, 50 से 60% वेट वाई वॉल्यूम वाला, ठीक है। फिर उसके बाद एल्कलिन बैरियम सल्फेट यूज़ करेंगे ताकि हमारी कोटिंग इम्प्रूव हो जाए वेल्व्यूलेई कॉन्वीनियंस की। तो देखो ये क्या चीज़ होती है, ये आपकी फोल्डिंग्स होती हैं ना जो स्मॉल वोवल में, उनको बोलते हैं। देखो कैसी फोल्डिंग है, ये जो फोल्डिंग है ना, इसका नाम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो ये देखो, यहाँ पे जब आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तब आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, देख सकते हो, अच्छे से बैक करके देखो, ठीक है, रिपीट देख लो, क्योंकि एक बार में क्या होता है कभी कभी समझ में नहीं आ पाता है। फिर उसके बाद देखो प्रिपरेशन, देखो पेशेंट प्रिपेयर कैसे करोगे इसके लिए, तो आपका वॉवल क्लीन हो जाए तो उसके लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिसको हम पर्गेटिव्स भी बोलते हैं। क्या होता है कि जब आप ये प्रोसीजर करने जाते हो तो आपको जो पेशेंट है वो फास्टिंग में होना चाहिए। जो उसकी मेडिकेशंस हैं, जैसे अगर वो कोई ट्रैंक्विलाइजर्स लेता है, ठीक है, या कोडेन लेता है या और भी कोई मेडिकेशन लेता है, वो आप क्या करोगे 48 आवर्स ही बिफोर एग्जामिनेशन बंद करा देते हैं, है ना। अब क्या होता है कि जब फॉलो थ्रू होता है तो ऑलरेडी वो पेशेंट फास्टिंग में होता ही है, उसके पेट में क्या होता है वो कंट्रास्ट होता ही है। तो इस तरीके की कंडीशन, सारे प्रोटोकॉल अलग अलग हो जाते हैं जब आप स्पेशली अलग से करते हो तब, और जब आप बैरियम मील तब करते हो जब आप फॉलो थ्रू सच में कर रहे हो उसका, ठीक है। तब यहाँ पे कंडीशन अलग हो जाएगी, यहाँ कंडीशन अलग हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग, ट्रैंक्विलाइजर्स और कोडेन सब बंद करा देंगे, पर्गेटिव्स देंगे या लैक्सेटिव्स देंगे, जिससे आपका जो वॉवल है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। फिर उसके बाद आप उसको बोलेंगे एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले उसको फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो फ्लूइड कंटेंट आप ज़्यादा लेने के लिए उसको बताएंगे पहले से ही, अपॉइंटमेंट देने से पहले ही।
अब यहाँ पे देखो क्योंकि आप फॉलो थ्रू कर रहे हैं तो आपको 150 ml हाई डेंसिटी बेरियम देना है। और अगर आप डबल उसमें यूज़ कर रहे हैं तो आपको एफरवेसेंट एजेंट्स भी यूज़ करने हैं, जो गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट हो उनको यूज़ करना है। अब मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा क्लियरली कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। अभी दिखाऊंगी, इसके बाद आप पहले थ्योरी देख लीजिए। ये हम आपका ये जो एफरवेसेंट होता है ना एजेंट्स, मतलब गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट, और जहाँ गैस है जहाँ एयर है, इसका मतलब आपका डबल कॉन्ट्रास्ट एग्जामिनेशन हो रहा है। एयर का जहाँ यूज़ आ गया वहाँ आपका नेगेटिव वी कॉन्ट्रास्ट यूज़ हो गया, एयर आपका या CO2 आपका नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, तो ये डबल कॉन्ट्रास्ट एजेंट हो गया। फिर उसके बाद देखो पोजीशनिंग में, पोजीशनिंग है आपका सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको गेस्ट कैंपिंग करना है तो आप राइट साइड डाउन डिपेंडेंट पोजीशन करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था जब, तब उसमें कहीं पे भी कंप्रेशन टेक्निक यूज़ नहीं हो रही थी। यहाँ पे हम कंप्रेशन टेक्निक भी यूज़ करेंगे। मतलब आपको जब जंक्शन देखना होता है या बॉवल आपको सेपरेट करनी होती है, अगर सेपरेट बॉवल देखनी है, क्या इंटेस्टाइन एक सुखड़ी हुई होती है ना, तो वो अच्छे से दिखती नहीं है एक के ऊपर एक, तो आप प्रोन पोजीशन इसके लिए यूज़ करेंगे। तो प्रोन पोजीशन होता है आपका बॉवल लूप को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्या करेंगे, आप राइट साइड अप करेंगे ताकि आपको IC जंक्शन दिख पाए। तो ऐसे क्या होता है, जब आपको जंक्शन वगैरह देखना होता है और आपको ये करना ही होता है, तब आप क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई हो नीचे से, तो ऐसे कुछ जैसे पिलो वगैरह लगा लिया या कपड़ा लगा दिया, या आपने क्या कर दिया, जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं एक्स-रे रूम में। अब आप क्या करेंगे, जब आप कंप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे, इलियोसिकल जंक्शन का एक नहीं 4 फोटो ले लेंगे। वैसे आप अगर एक बार में सही आ रहा है तो 1-2 बार में तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेशन अप्लाई करेंगे आप। फिर उसके बाद क्या है आपका कि यहाँ पे देखो किस किस टेक्निक से लेंगे एक्सरे। थर्ड, अगर आपको वॉवल क्या करना है, वॉवल लूप सेपरेट करना है, आप 30 डिग्री कॉर्डल एंगल भी दे सकते हैं। पेशेंट को बोल सकते हैं कि वो यूरिन पास करके आए, ठीक है। और इसके अलावा आप ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि मेटाक्लोप्रामाइड, इसका मैंने डिस्कशन पहले ही वीडियो में कर रखा है, ठीक है। मेटाक्लोप्रामाइड क्या करता है, आपके जो नोजिया जैसे सिम्टम्स होते हैं, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स होते हैं, इन सब में पेशेंट को रिलीव कर देता है। अगर ऐसी कंडीशन, अगर आप यही नहीं देते हो इंजेक्शन, तो वॉमिटिंग अगर हो रही है पेशेंट को तो दोबारा वॉमिट कर देगा वो, है ना, वो आपकी दवाई को भी वॉमिट कर देगा। तो इसीलिए ये वाला ड्रग दिया जाता है, ये वाला इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि आपका क्या हो सके, इन सब सिम्टम्स से रिलीफ हो सके पेशेंट को। अच्छा, फिर उसके बाद है आपका कोल्ड बेरियम। आपका क्या करता है, ये स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है ना। फिर उसके बाद है पर ओरल न्यूमोकोलन। ये क्या होता है, ये किया जाता है आपके बेरियम मील फॉलो थ्रू के एंड में, है ना। जब क्या होता है कि जो आपका जो टर्मिनल इलियम है, क्लैरिफिकेशन की जब ज़रूरत होती है तब इसको करते हैं, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा जो बेरियम इनीमा अब मैं पढ़ाने जाऊंगी उसकी प्रिपरेशन से सिमिलर होता है, थोड़ा मैच करता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जंक्शन देखते हैं ना, डिस्टल हीलियम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो प्रिपरेशन होता है वो बेरियम इनीमा जैसा होता है ना। फिर उसके बाद देखो बेरियम क्या होता है, जब आपका रीच हो जाता है कहाँ पे, प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स कॉलोन में, ठीक है। ये वाला देखो यहाँ पे, अब कंडीशन मैंने दिखा भी रखी है शायद, अच्छा डायग्राम नहीं है लेकिन मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। जब क्या होता है कि जब ये प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स कॉलम में बेरियम पहुँच जाता है, फिर जब हमें डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करनी होती है तो हमें एयर भी पास करनी होती है, तो पाउडर तो देते हैं, उसके साथ ही क्या करते हैं, ये रेक्टम के थ्रू भी एयर दिए जाती है ना। फिर उसके बाद एडवांटेज देखो, इजीली परफॉर्म हो जाता है, कोई डिस्कम्फर्ट ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, ये जो ओवरलूप वाला केस है, जैसे एक इंटेस्टाइन क्या होती है आपस में सिकुड़ी हुई होती है, तो एक के ऊपर एक होता है, तो थोड़ा ओवरलैपिंग भी दिखाई देती है इस केस में, है ना। डिस्टेंशन अच्छा नहीं हो पाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, काफ़ी टाइम लग जाता है, कितने दिनों से, मतलब 2-3 दिन पहले ही आप पेशेंट के वॉवल को क्लीन कराने के लिए फ्लूइड्स देंगे, मेडिसिन देंगे, तो ये सब चीज़ें लंबा प्रोसीजर होता है ना।
उसमें भी अलग अलग का आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, मेडिकल हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, ये वो कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें। फिर कॉम्प्लिकेशन में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे बेरियम लीकेज हो गया, परफोरेशन का केस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन का केस हो गया, है ना। ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशन वाली चीज़ें हैं, अगर ऐसा पेशेंट आ जाता है तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट करेगा, है ना। या आपको जो आपने फार्माकोलॉजी यूज़ की, उसमें जो भी ड्रग्स यूज़ किए उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया, आपके पास एक एंटीडोट है तो ठीक है, नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, पेशेंट के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट। अब बात करेंगे अगले वीडियो में पेरियम एनीमिया की। ओके।